Good morning students, BSc first year Hindi plus English medium. Welcome all the students in their online classes. हम फर्टिलाइजेशन चैप्टर के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इस मैकेनिज्म का हमारा लास्ट जो टॉपिक है, हमने स्टेप टू स्टेप फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़े थे, और इसका जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज द एम्फीमिक्सिस और उभय मिश्रण। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आने से पहले हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था कॉर्टिकल रिएक्शंस, या हम कह रहे थे एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का जो सक्रियण पढ़ रहे थे, उसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। फर्स्टली वो नोट डाउन करते हैं, उसको रिवाइज करेंगे, देन भी हम क्या पढ़ेंगे, एम्फीमिक्सिस एंड उभय मिश्रण। तो इसी में कंटिन्यू करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। जहां से हमने छोड़ा था, लास्ट छोड़ा था, cortical granules release lamellae and globules. Lamellae, the lamellae and globules लिखा था। lamellae attach to inside of vitelline membrane and globules fuse together. Globules fuse together and form an additional jelly-like layer as hyaline layer. Hyaline layer. This layer help to keep the blastoderm together, during cleavage. ठीक है, नाउ द कॉर्टिकल रिएक्शंस आर कंप्लीटेड। देखो क्या हो रहा है, हम इस चीज में अब इसको
कुछ इस टाइप से स्टडी करते हैं। जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आया, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो एक्ट्रोसोमल ट्यूब होती है, एक्ट्रोसोमल ट्यूब के थ्रू जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम जो ओवम होता है या एग हो जाता है, इट्स बिकम एक्टिवेटेड, और उसके एक्टिवेशन से क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। यानी कि जब उसका एक्टिवेशन हो रहा है सो देयर हैज सम चेंजेस, उसके कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कौन कौन से चेंजेस देखे थे, तो उसमें हमने चेंजेस देखा था, एक तो चेंज था कलर्स में कि क्या होती है, कलर का चेंज हो जाता है। फिर हमने क्या देखा था, उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कॉर्न का फॉर्मेशन होता है। ये आप जरूर ध्यान रखिए, कॉर्टिकल जो रिएक्शंस हैं, यानी कि कॉर्टिकल जो क्रियाएं होती हैं या डायरेक्टली एक्टिवेशन ऑफ ओवम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आस्किंग इन योर एग्जाम पर्पस, यानी कि आपके एग्जाम्स में ये शॉर्ट नोट के रूप में या लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में, या हम कह सकते हैं एक तरीके से कंप्लीट प्रोसेस में कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ, चेंजेस कलर। अब हम कॉर्टिकल रिएक्शंस की जब बात कर रहे हैं, फर्स्टली क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कॉर्न का फॉर्मेशन किसका होगा, फर्टिलाइजेशन कॉर्न का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कॉर्न के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या किया है, ब्रेक किया है। किसने ब्रेक किया है, जो एक्ट्रोसोमल ट्यूब थी। तो एक्ट्रोसोमल ट्यूब जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करती है और उसको क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। अब पेनिट्रेट के थ्रू क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लेसेस पर, कौन से प्लेस पर, जहां से एक्ट्रोसोमल ट्यूब ओवम में एंटर कर रही है, उस प्लेस पर क्या करती है, अ कॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और इस कॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कॉर्न। अब ये जो फर्टिलाइजेशन जो कॉर्न होती है, ये इस फर्टिलाइजेशन कॉर्न का क्या वर्क है, ये फर्टिलाइजेशन कॉर्न जो स्पर्म होता है उसको एंगल्फ करती है, स्पर्म के मिडिल पार्ट को, न्यूक्लियस को क्या करती है, एंगल्फ करती है। अब मिडिल पार्ट में क्या क्या आ गया, मिडिल पार्ट में यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ओनली जो टेल यानी कि फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला इसमें एंटर नहीं करती है। तो यहाँ पर एंटरिंग हुई, तो फर्टिलाइजेशन कॉर्न का जो वर्क है वो क्या है, वो स्पर्म को एंगल्फ करना, यानी कि स्पर्म को अंदर लेने से होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कॉर्न का फॉर्मेशन हुआ। देन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो है हमारा किसका फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन हो रहा है हमारा कॉर्टिकल रिएक्शन में। और ये कॉर्टिकल रिएक्शंस कहाँ हो रही है, ये सारे की सारी अब जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है वो प्रोसेसिंग किस में हो रही है, एग में या ओवम में। यहाँ अब स्पर्म का वर्क कंप्लीट हो गया, स्पर्म किस में आ चुका है, एग सेल्स में आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होगी वो किस में होगी, एग या ओवम में होगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कॉर्टिकल। अब कॉर्टिकल रिएक्शंस की जब हम बात करें, सपोज करो ये एग है, यहां पर क्या बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कॉर्न बनी। ठीक है, कौन सी, फर्टिलाइजेशन कॉर्न बनी। कॉर्न के थ्रू क्या हुआ, जो स्पर्म है वो एंटर हुआ, कांटेक्ट में आया सडनली, यानी कि उसी टाइम ही इसमें क्या हो गया, कॉर्टिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो गई। उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ऑफ एक और मेम्ब्रेन कौन सी होती है, कि किसी में वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, किसी में क्या होती है, जेली एनवलप होता है। ठीक है, तो कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है हमारी वेटेलाइन मेम्ब्रेन। अब स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज्ड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोजली होती है।
अब यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं किसके, जो इनसाइड ऑफ सेल है, यहाँ पर कॉर्टेक्स भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल कणिकाएं या ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल कणिकाएं या क्या होती हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये क्या करती हैं, ये वाटर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के थ्रू किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। वाटर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू या हम कह सकते हैं जो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, यहां से ये इसमें एंटर कर जाते हैं। क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के थ्रू क्या हो जाते हैं, एंडोस्मोसिस के थ्रू या हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं, आकार में बढ़ जाते हैं। जब आकार में बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या हो रहा है कि जो एग है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉर्टिकल कणिकाएं होती हैं। ये कॉर्टिकल कणिकाएं जल को अवशोषित करके, जल और म्यूकोपॉलीसेकेराइड को अवशोषित करके क्या हो जाती है, आकार में बढ़ जाती है। जब ये आकार में बढ़ जाती है तो क्या होगा, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, मोटी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन और ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके बीच में यहां पर ये क्या आ जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से क्या होगा, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारी है विटेलाइन मेम्ब्रेन और ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दिस स्पेस इज नोन एज पेरी विटेलाइन स्पेस। इस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, पेरी विटेलाइन स्पेस। समझ में आया, किस वजह से कि पहले तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी कणिकाएं हैं, लेकिन जैसे ही इनमें क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाती है, आकार में यानी कि इंक्रीज हो जाती हैं, और इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है, लिफ्ट टू अपवर्ड डायरेक्शंस, और दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी विटेलाइन स्पेस कहते हैं। एक ये हुआ, किसका फॉर्मेशन होता है, पेरी विटेलाइन स्पेस का। देन क्या होगा, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में होता है, क्या पढ़ा था हमने, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में होता है जो एक एंजाइम। ठीक है, जो एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन विटेलाइन मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके टायरोसिन बॉन्ड्स को
क्या करता है, बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो इनके टायरोसिन क्रॉस बॉन्ड्स होते हैं उनको बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, एक तरीके से स्टिमुलेट करता है। कौन सा एंजाइम कर रहा है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम किस में है, एंजाइम मिलता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में। लेकिन ये बॉन्ड बनाने के लिए किसको करता है, जो कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन में। तो इससे क्या होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होगी, जब यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना लेते हैं तो विटेलाइन मेम्ब्रेन बिकम अ थिक। कैसी हो जाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। और एट दिस टाइम दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसको अब हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। समझ में आया क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेसिंग क्या होती है कॉर्टिकल रिएक्शंस में, सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स वाटर और म्यूकोपॉलीसेकेराइड को क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, अपने जो साइज होता है उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। और जैसे ही ये क्या करते हैं, इंक्रीज होती हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाती है, यानी कि अप हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे क्या होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप हो जाता है। और उस गैप को हम क्या कहते हैं, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप किसका फॉर्मेशन हुआ, पेरीविटेलाइन स्पेस का। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटीन्स को बॉन्ड बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, यानी कि इसको स्टिमुलेशन देता है कि वो क्या करें, क्रॉस बॉन्ड बनाए। जैसे ही प्रोटीन विटेलाइन मेम्ब्रेन के प्रोटीन क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं तो विटेलाइन मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इस विटेलाइन की यानी कि थिकर विटेलाइन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। किसका फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होती हैं, इसके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से क्या बनती है, एक हाइलाइन लेयर भी बनती है। ठीक है, क्या बनती है कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, लैमेली और ग्लोब्यूल्स होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में जो लैमेली और ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में क्या बनाते हैं, एक हाइलाइन लेयर्स बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, एक हाइलाइन लेयर बना रहे हैं। ये लेयर क्या कर देती है, ये लेयर ब्लॉक कर देती है इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर कोई भी स्पर्म एंटर ना करे। तो इस तरीके से ये तीन प्रोसेस होते हैं, किसमें हो रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिवेशन ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शंस में हो रहे हैं। समझ में आया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या कंप्लीट होता है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज द एम्फी मिक्सिंग एंड, या हम इसको क्या कहते हैं, उभय मिश्रण। अब देखो एम्फी मिक्सिंग क्या होता है, एम्फी मिक्सिंग होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई,
यानी कि एक तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा लास्ट स्टेप में, जब स्पर्म का मिडिल पार्ट और उसका क्या हेड, यानी कि जब उसका हेड सिर और जो मध्य भाग होता है अंडाणु में प्रवेश करता है, एग में प्रवेश करता है, तो साथ के साथ क्या जा रहा है, हेड में न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये एग के न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाइज का नर और मादा युग्मक के प्राक केंद्रकों का संगलन ही क्या कहलाता है, एम्फी मिक्सिंग या उभय मिश्रण कहलाता है। क्या होगा इसमें, इसमें जब स्पर्म किस में आ गया, ओवम में, क्या क्या आया है, ओवम में आया है स्पर्म का मिडिल पार्ट और साथ के साथ हेड पार्ट। हेड पार्ट में एक्ट्रोसोम ने तो क्या बना ली, एक्ट्रोसोमल ट्यूब। अब क्या बचा, न्यूक्लियस बचा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बचे, तारक काय यानी कि सेंट्रियोल, ये चीजें बची। तो जैसे ही क्या बनती है, एक्ट्रोसोमल ट्यूब बनती है। एक्ट्रोसोमल ट्यूब के थ्रू ही क्या होता है, स्पर्म जो होता है 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। किस डायरेक्शन में, कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन कौन से आगे जाता है, ठीक है, जैसे एंटर कहाँ से किया है, एंटरिंग तो की है, जैसे हम बात करें ये स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया, फिर क्या होती है, एक्ट्रोसोमल ट्यूब हो गई, ये एक्ट्रोसोमल ट्यूब हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होता है, सेंट्रोसोम। तो एक्ट्रोसोमल ट्यूब हुई और ये क्या है, न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा था। तो यहां और एंटर कहां से कर रहे हैं, ये यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या बनाया है, एक कॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कॉर्न, ठीक है, किसके द्वारा बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जैसे ही स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है, फर्टिलाइजेशन कॉर्न में आता है, तो स्पर्म जो होता है 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। अब जब 180 डिग्री पर ये रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस तो कहां चले जाएगा, बैक, न्यूक्लियस तो क्या हो गया, बैक हो गया, और यहां पर क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस बैक चले, न्यूक्लियस तो कहां चले जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम आ जाते हैं, ठीक है, यहां तक लिखेंगे। अब ये जो केंद्रक होता है ये कैसा होता है, इंटरफेस कंडीशंस में होता है, यानी कि जिस टाइम स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम में एंटर करता है उस टाइम वो कौन सी इंटरफेस कंडीशंस में होता है, और इंटरफेस यानी कि डिवीजन की इंटरफेस कंडीशंस में होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहलाता है ये, प्रोन्यूक्लियाई या प्राक केंद्र कहलाता है, क्योंकि ये विभाजन अवस्था का केंद्र कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रोन्यूक्लियाई या प्राक केंद्र कहते हैं। अब ये प्राक केंद्र क्या करता है, धीरे धीरे अंदर की ओर यानी कि ओवम में एंटर करता है, जिस एरिया से या हम कह सकते हैं जिस पाथ से, जिस रास्ते से जो मेल का प्रोन्यूक्लियाई ओवम में एंटर करता है उसको हम कहते हैं भेदन पथ, यानी कि जहां से मेल का न्यूक्लियस किसमें, ओवम में एंटर करता है, तो वो रास्ता, वो पाथ क्या कहलाता है, भेदन पथ या पेंट्रेशन पाथवे कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर आकर यानी कि जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों में का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, एम्फी मिक्सिंग या उभय मिश्रण कहते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें
निषेचन क्रिया के समय निषेचन क्रिया के समय शुक्राणु का सिर व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है। सिर व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है तथा प्रवेश के समय शुक्राणु का केंद्रक आगे तथा माइटोकॉन्ड्रिया व तारकाय पीछे की ओर होते हैं। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग अंडाणु के निषेचन शंकु में आगे बढ़ता है, यह 180 डिग्री पर घूम जाता है। यह 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिससे शुक्राणु का मध्य भाग, ब्रैकेट में लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया व तारकाय आगे, ब्रैकेट में शुक्राणु का मध्य भाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और तारकाय आगे तथा केंद्रक पीछे हो जाता है तथा केंद्रक फूलकर अंतावस्था में आ जाता है तो इसे नर प्राक केंद्रक कहते हैं। तो इसे नर प्राक केंद्रक कहते हैं। तो इसे नर प्राक केंद्रक कहते हैं, जो कि संगलन स्थल की ओर
गमन करता है, गमन करता है, जिसे भेदन पथ, जिसे भेदन पथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।